आजकल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है जो हिंदुस्तान ने फैसला लिया है पानी बंद करने का, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा पानी बंद करने का मतलब है ऐलान जंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कही बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा सिंधु नदी सनातन का प्रतीक है, सिंध के पानी को रोकना सनातन धर्म के खिलाफ है। मोदी तो सनातन के सेवक हैं, फिर सिंधु का पानी क्यों रोक रहे हैं? चलिए, कम से कम इसमें एक बात तो है कि वो भारत जिस सभ्यता की बात करता है, जिन सनातन आदर्शों की बात करता है, उन्होंने इतना तो मान ही लिया कि उसमें किसी को रोकने की परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की परंपरा, आप सनातन कहिए, भारतीय परंपरा कहिए, सांस्कृतिक परंपरा कहिए, वो शांति और अहिंसा की परंपरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि कायरता दिखाई जाए। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि अताताई के सामने सर झुका दिया जाए। अहिंसा का मतलब ये भी नहीं होता कि हम हथियारों का ये लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन अहिंसा का मतलब ये भी नहीं होता कि हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अहिंसा को परिभाषित किया गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधे वैर त्यागा। जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है वहाँ पर किसी के लिए मन में वैर नहीं होता, दुर्भावना नहीं होती, दुश्मनी का भाव नहीं होता। और जब आप मानिए एक आदमी किसी की जान लेना चाहता है, हथियार उसके हाथ में, आप उससे लड़ जाइए और हथियार छीन लीजिए, ये अहिंसा का पालन है, ये अहिंसा के विरुद्ध नहीं है। और हमारी परंपरा में कहा गया है, अग्रता चतुरो वेदो भ्रष्टा सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। मतलब हमें कहा गया है, हमारा आवाहन किया गया है, हमारे पास हम विद्या ज्ञान से परिपूर्ण हम होने चाहिए। वो हमें सॉफ्ट पावर देती, लेकिन इसी के साथ प्रश्ता, इसी के पीछे हथियार की ताकत भी होनी चाहिए। इसी की आपकी परंपरा है, आपकी जीवन शैली है। अगर आप पर की जीवन शैली को ख़त्म करने की नीयत से कोई आप पर कोई अताताई आगे आता है, तो हमसे कहा गया है कि पहले संवाद की ताकत का इस्तेमाल करो मुकाबला करने के लिए। लेकिन अगर दूसरा आदमी केवल ताकत के संवाद को समझता है और संवाद की ताकत को नहीं मानता, तो फिर तुम्हारे पास भी वो ताकत होनी चाहिए कि उसको पीछे धकेल सको और अपनी रक्षा कर सको। फिर तुम्हारे पास भी वो ताकत होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि इतिहास में हमसे चूकें हुई हो, लेकिन आज जितनी हमारी क्षमता है उसके लिहाज से हमने अपनी सुरक्षा की तैयारियां लगता है कि हमारी हैं। और ये आरिफ साहब, हमें एयर चीफ मार्शल साहब से पूछ लेते हैं ताकि हमारी सुरक्षा की कितनी तैयारी है। पूरी तैयारी है, एंड जितनी उनकी समझ है उससे बहुत ज़्यादा है।